हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आज हम देखने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। और आज का टॉपिक क्या है बच्चों? देखिए, एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये हेडिंग दे रखा है, उसी का पूरा ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, जो कि इसको समझने के बाद आप इसको रीड करेंगे ना, तो आपको एकदम टू कॉपी लगेगा कि हाँ ठीक है, इसी चीज़ को हमने डायग्राम से समझा है। ओके, तो देखिए इसमें दिया हुआ है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, है ना, कि महत्व क्या है किसका? वेरिएशन का। वेरिएशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं किसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो जैसे मदर सेल है, मदर सेल से डॉटर सेल बन रहा है। जैसे अमीबा है, अमीबा का मदर सेल, अमीबा के ने 2 डॉटर सेल बनाया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये दोनों डॉटर सेल देखने में आपको एग्जैक्ट लगेंगे देखने में, लेकिन इनमें कुछ डीएनए एरर हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत छोटा सा चेंजेस आता है। बहुत छोटा सा, इतना छोटा चेंजेस आ रहा है ना कि वो हमको समझ में भी नहीं आया कि अच्छा कुछ चेंजेस हुआ। ओके, तो ये जो बहुत छोटा सा चेंजेस होगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। लेकिन मैंने आपको एक और बात पिछले वीडियो में बताया था कि वेरिएशन, ग्रुप ऑफ वेरिएशन, ये थोड़ा 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 चेंजेस होते होते हजारों साल में हम देखेंगे कि ये छोटी 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 चेंजेस मिल करके काफी हमको ज्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एक बड़ा रूप ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था मोबाइल से। ओके, तो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे चेंजेस जो हो रहे हैं ना, परिवर्तन जो हो रहा है, ओके, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन हमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने के लिए मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इस वेरिएशन के क्या महत्व हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, देखो एक चीज़ और, कि वेरिएशन जो होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएशन है ना, ये जो चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस हमेशा अच्छा ही हो। ठीक है, तो कभी कभी चेंजेस होता है, और वो चेंजेस जो हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, वो कुछ ऐसा चेंजेस हो गया ना कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, मतलब वो एटमॉस्फेयर के साथ एडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो वहीं पर उसकी जनरेशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसा वेरिएशन होगा, ऐसा चेंजेस होगा जो कि आपको हेल्प करता है कि अब जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं आप उसमें एडॉप्ट हो सकें, मतलब आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकें, वो सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, ऐसा चेंजेस आपके शरीर में हुआ है, तो इसका मतलब कि ये वेरिएशन जो हुआ है ना, ये आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। मतलब आप जो है इस इन्वायरमेंट में, बदलते इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट भी बदला, आप भी बदल गए, तो आप यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन चेंजेस जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो सही नहीं है, तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में, और ऐसे चेंजेस जो कि एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर में एडॉप्ट, मतलब एटमॉस्फेयर में रहने के हिसाब से वेरिएशन हुआ है, तो वो सर्वाइव करते हैं, और वही उन्हीं का जनरेशन आगे बढ़ता है, इनका जनरेशन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के वेरिएशन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वेरिएशन होता है, जो चेंजेस होता है, वो अच्छे के लिए होता है। यानी कि ज़्यादातर वेरिएशन ऐसा होता है जिसमें कि सर्वाइव करने में हेल्प में होती है। ठीक है, मतलब वो सर्वाइव करेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं इस हेडिंग पर, और ये पूरा पढ़ने के बाद आप उस पूरे एनसीईआरटी का ये जो हमारा पैराग्राफ है उसको जरूर रीड करिए। आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस बताओ। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या, कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जहाँ के इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको इसमें से बाहर निकल करके आने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब अपनी ये पूरी जिंदगी बहुत आराम से इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, इनको खाना मिल रहा है, आराम से सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इनको ऐसा सिस्टम है ये जिसमें से बाहर निकल कर आने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि मान लो हमने तालाब ले लिया। ठीक है,
अब इस पॉन्ड के अंदर, इस तालाब में जो लोग भी हैं, ठीक है, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, तो स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स होंगे, क्या इनको कुछ भी लेने के लिए इस तालाब से बाहर आना पड़ता है? क्या ये बैक्टीरिया या कोई भी फिशेस सोचते हैं कि भाई चल के मार्केट से नमक लेके आए हैं ना, नमक नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी जरूरत पड़ता है क्या कि ये यहाँ से निकल करके और मार्केट जाते हैं? नहीं, है ना। तो इनको यानी कि पूरी जिंदगी ये इसके अंदर आराम से इस तालाब में गुजार सकते हैं और साथ ही ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन को भी यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ाते, तो यहाँ पर ये बहुत आराम से रह सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, हमने इकोसिस्टम जो ये पॉन्ड लिया है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल हम फिशेस को सबको छोड़ रहे हैं, मेंढक को छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिए। अब देखो इसमें जो ब्लैक कलर वाला बैक्टीरिया है ना, ये फर्स्ट जनरेशन का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर वाला है ना, ये बैक्टीरिया, इसको हम मान रहे हैं इस ब्लैक कलर वाले को कि ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का बैक्टीरिया है, मतलब समझ लो पेरेंटल बैक्टीरिया, ये जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन लिख लेना भाई, जनरेशन है ना, तो ये जो है ये पेरेंटल बैक्टीरिया है, ओके। और ये जो पेरेंटल बैक्टीरिया है, उस समय पर जो ये पेरेंट बैक्टीरिया थे, तो इस तालाब के अंदर का जो पानी था, उस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस था, जो कि इनके लिए बहुत सही था। इस टेम्परेचर में ये, हम बात अभी सिर्फ टेम्परेचर की कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टेम्परेचर में ये ना बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते थे। तो ये यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से ये जी रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था इनमें, है ना, एवरीथिंग, सब कुछ इनको मिल रहा था जो इनको चाहिए, ठीक है। जब पानी का टेम्परेचर कितना था, ये उतना ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, उतनी ही टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर कितना था, 20 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। ये पेरेंटल, हमारे पेरेंटल बैक्टीरिया हो गए। अब हुआ क्या, एक बात और, ये जो होता है ना, जो पानी है, ठीक है, इस पानी में रह रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, इकोसिस्टम देख रहे हैं। किसका इकोसिस्टम देख रहे हैं हम, हम जो है ये एक पॉन्ड यानी कि तालाब का इकोसिस्टम देख रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। अगर इसमें से किसी एक को हटा देते हैं तो दूसरे को सर्वाइव करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम है, ओके। अब इसमें बैक्टीरिया से पूछा जाए अगर कि बैक्टीरिया तुम्हारा घर कहाँ है, तो बैक्टीरिया कहता है मेरा घर है तालाब का पानी, है ना, मैं तालाब के पानी में रहता हूं। तो जो घर है बैक्टीरिया का, उसी को हम कहते हैं हैबिटाट, है ना, हैबिटाट या हैबिटेट, मैं हैबिटेट प्रोनाउंसिएट करूंगी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं हैबिटेट, या इसी को बुलाया जाता है नीश, है ना। वर्ड आप बार बार देखेंगे कि बुक में लिखा है NICHE, इसको हम पढ़ेंगे नीश, है ना, क्या पढ़ेंगे, नीश, है ना। तो ये जो नीश है यानी कि इनका घर, नीश का मतलब घर यानी कि वो जगह जहां ये बैक्टीरिया रहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट बोलूं या निश बोलूं या ये बोलूं कि आप कहां रहते हो, आपका होम कहां है, या फिर आप किस जगह पे रहते हैं, प्लेस कहां है वो, तो इन सब का मतलब एक ही हुआ। ये बैक्टीरिया एक ही जवाब देने वाले हैं कि हम कहां रहते हैं, हम तालाब के पानी में रहते हैं, ठीक है। दिस नीस, अब ये जो नीस है, ये जो पानी है, अभी आपको मैंने बताया कि इस पानी के अंदर, इस तालाब के अंदर इनको सब कुछ मिलता है, ठीक है। देखो गिव फेवरेबल कंडीशन, इनको यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, अच्छा कंडीशन मिलता है, इनको सब कुछ इनको दिया जाता है कि पानी का टेम्परेचर हम इतना करके रखेंगे कि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको गर्माहट मिलेगी, बहुत ठंडा नहीं रहेगा, बहुत गर्म नहीं रहेगा, आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनको फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर मिलता है टू ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत आराम से रह रहे थे। कौन वाले बैक्टीरिया, ये ब्लैक वाले बैक्टीरिया यानी कि पेरेंट बैक्टीरिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब पेरेंट बैक्टीरिया भाई पानी में रह रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन तो करेंगे ना। जब इनको सारा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो अपना जनरेशन तो ये आगे बढ़ाएंगे, जनरेशन आगे बढ़ाएंगे तभी तो इनकी संख्या पानी में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब इनको अपना जनरेशन बढ़ाना है, यानी कि पानी में अपनी संख्या को बढ़ाना है, नंबर को बढ़ाना है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, और ये मैं एक सिर्फ आपको 2 जनरेशन में बता रही हूँ, जबकि ये 2 जनरेशन में नहीं हुआ, केवल 2 ही गैप में नहीं
नहीं हुआ कि भाई ये थे और इनसे इतना चेंजेस हो गया, नहीं, चेंजेस धीरे धीरे होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया है ना, उसी से जो दूसरा बैक्टीरिया बन रहा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, थोड़ा सा चेंजेस, तीसरा हुआ उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, उसके बाद जो हुआ उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, बहुत सारे जनरेशन के बाद जाकर के जो बैक्टीरिया बना उसमें हमको अब बड़ा चेंजेस दिखाई देगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेरिएशन है ना, चेंजेस का पूरा एक ग्रुप तैयार हो गया है। तो मैं क्या मान लूं, इसको नेक्स्ट जनरेशन नहीं मानती हूं, मैं मान लेती हूं कि ये नेक्स्ट मान लो ये 15th जनरेशन है, ठीक है, 15th जनरेशन है ना। तो मान लो कि इस बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे से होते होते 15 जनरेशन के बाद है ना, 15 जनरेशन के बाद जो न्यू प्रोजेनी बैक्टीरिया आई, मतलब प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, संतान है ना। कहीं भी अगर साइंस में लिखा रहेगा प्रोजेनी लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा ऑफस्प्रिंग, तो समझ जाना संतान की बात हो रही है कि इन बैक्टीरिया की जो संतान आई, ठीक है, वो संतान उसके अंदर हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हमको ऐसा ग्रुप ऑफ वेरिएशन हो गया ना, तो हमको ज्यादा अब ऐसा वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा जो कि हमको दिखाई देगा। पहले वेरिएशन ऐसा हो रहा था, इतना छोटा चेंज था कि हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो चेंज है, चेंज कलेक्ट हो करके अब वो इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना दिया, हल्का सा, हो सकता है दिखाई न दे, ठीक है, फिर मैंने एक और डॉट बना दिया, अभी भी हो सकता है दिखाई न दे, लेकिन यहाँ पर जब मैं पूरा डॉट इसका ये पूरा अगर ग्रुप बना देती हूँ, तो क्या अब आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जो छोटा सा चेंज होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्रुप ऑफ चेंज ये दिखाई देगा, तो ग्रुप ऑफ वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक है। तो अब न्यू जो प्रोजेनी बैक्टीरिया बनी, वो उस बैक्टीरिया में क्या चेंजेस हुआ, उस बैक्टीरिया में चेंजेस ये हुआ, उसके जेनेटिक मटेरियल ने कुछ ऐसा चेंजेस किया इस बैक्टीरिया के कि वो अब 20 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकता है, इतना टेम्परेचर ये बियर कर सकता है, ओके। ये कितना कर सकते थे, ये 20 से 40, लेकिन ये 20 से 60 तक टेम्परेचर ये झेल सकते हैं। अब ये चेंजेस क्यों हुआ, देखो वेरिएशन भी ना, जो चेंजेस होता है वो एटमॉस्फेयर के चेंजेस के साथ साथ होता है। जैसे बाहर का वातावरण अगर बदल रहा है तो आपको भी अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। बदलाव नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी सर्वाइव करने के लिए, धरती पर बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए बदलते समय के साथ बदलना जरूरी होता है। जैसे हम अगर सिर्फ एक मौसम की बात कर ले, तो सर्दी आते ही सबके शरीर पर स्वेटर, जैकेट, मोफलर दिखाई देने लगता है। तो अगर अपने आप को आपने मौसम के हिसाब से नहीं बदला तो क्या जिंदा रह पाएंगे, क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। अब अगर गर्मी आ गया है और आप स्वेटर, जैकेट, मोफलर लगा करके रहिए, तो क्या अब सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, है ना, तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहना पड़ता है और सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहना पड़ता है। जब एक मौसम में आप देख रहे हैं कि मौसम के बदलाव के साथ साथ हमको भी अपने पहनावे में बदलाव करना पड़ता है, अपने रहने के ढंग में बदलाव करना पड़ता है, ताकि हम जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारे शरीर के ढांचे में क्या कोई बदलाव नहीं होगा जो कि हमको हेल्प करेगा सरवाइव करने के लिए, कि हम एटमॉस्फेयर में बने रहें, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये चीज हुआ और सब में ही होता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन हुआ, वेरिएशन में ये ऐसा करेक्टर हुआ कि भाई 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये झेल सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब अगर हम निश की बात करें, यानी कि वो जगह जहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं, है ना, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ के ना इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, इस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, ओके। पहले ये पानी कितना था भाई, है ना, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता था, मैक्स जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब यहाँ के पानी में चेंजेस आया, इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस जाने लगा। अब ऐसा कैसे ऐसा हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोब जो है ना, वो पूरी धरती जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जब धरती गर्म होगी तो धरती पर जो भी पानी है वो क्या गर्म नहीं होगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मान लो कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर भी अब बढ़ गया। पानी का टेम्परेचर पहले 20 से 40 के बीच में था, अब 20 से 60 के बीच में हो गया। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो
कि इसका टेम्परेचर कितना मैं ले लूँ कि मान लो कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो, अब हमारे जो नए बैक्टीरिया बने हैं वो हमारे न्यू बैक्टीरिया कहाँ है वो न्यू बैक्टीरिया, ये जो न्यू प्रोजनी है वो कहाँ है, वो यही है। वो कौन है, ये रेड वाले, ठीक है। जो ये रेड वाले हैं ना, यही हमारे न्यू प्रोजनी है, जो कि 15th जनरेशन वाली बैक्टीरिया है। अब ये सब देखो रेड कलर से मैंने दिखाया है, जो पुराने हैं उनको ब्लैक कलर से दिखाया था कि पुराने वाले मजे कर रहे थे, लेकिन अब पुराने वाले कुछ जो है पुराने वाले उनमें चेंजेस हुआ और कुछ नए बैक्टीरिया बन गए और कुछ अभी भी ब्लैक ही बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम है ना। कुछ में वेरिएशन नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि सब में वेरिएशन हो जाए, कुछ में वेरिएशन नहीं हुआ तो कुछ में तो वैसे का वैसे ही 15th वाला भी वैसे का वैसे ही बन रहा है, लेकिन कुछ में 15th वाला ब्लैक टू रेड हो गया, वेरिएशन हो गया। ओके, अब यहाँ का टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस पर सारे जो ब्लैक वाले हैं अब वो क्या हो जाएंगे, वो बौखला जाएंगे। अरे अचानक से टेम्परेचर इतना कैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर इतना कैसे बढ़ रहा है, नहीं झेल पा रहे हैं, है ना, बहुत गर्मी, ओहो नहीं बच पाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। और ऐसे होते होते एक ऐसा समय आता है जबकि बहुत सारे बैक्टीरिया दम तोड़ने लगते हैं, ये मर गया, ठीक है, ये मर गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस नहीं किया। तो आप देखेंगे कि जितने ब्लैक वाले थे वो सारे के सारे सब क्या हो गए, दम तोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि अब ये 50, ये तो मैक्सिमम 40 था, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेलने की उनमें ताकत नहीं थी। लेकिन जो न्यू प्रोजनी बना था, क्या ये झेल नहीं सकता था? ये तो झेल सकता है। ये तो कहता है कि 50 के 60 भी कर दोगे तो भी हम इसमें सर्वाइव कर जाएंगे, है। तकलीफ तो इनको भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मर जाए, ठीक है। ओहो गरम, ठीक है, ओके है ना, ओके है ना। तो ये क्या करते हैं, इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे रेड वाले जो हैं वो सर्वाइव कर गए। ओके, अब देखो जो ये निश एनवायरनमेंट चेंजेस हुआ है ना, टेम्परेचर ऑन अर्थ गो अप और डाउन, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सडनली बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारा बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे जनरेशन का सफाया हो जाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो सर्वाइव, जैसे देखो ना यहाँ पे ब्लैक वाले का सफाया हो गया क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में एडॉप्ट नहीं हो पाए, मतलब उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढाल नहीं पाए, उतना टेम्परेचर वो झेल नहीं पाए, इसलिए उनका खात्मा हो गया, ठीक है। तो निस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, टेम्परेचर ऑन अर्थ गो अप और डाउन, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या टेम्परेचर बहुत कम हो गया, है ना। तो बहुत कम टेम्परेचर हो गया, उसमें बहुत ठंडा हो गया, उसमें भी अगर सर्वाइव न कर पाए तो भी मर जाएंगे, जनरेशन खत्म हो जाएगा। वाटर लेवल कैन वेरी, अगर वाटर का लेवल, जितना पानी होना चाहिए उसका अगर लेवल बढ़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बहुत सारा पानी बाहर लैंड पे आ जाएगा, जिससे भी बहुत सारे जनरेशन, हम केवल बैक्टीरिया की ही क्यों बात करें, हम बाकी और भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं। तो पानी का अगर तूफान, पानी अगर समुद्र से बाहर आ गया तो तूफान आ जाएगा, ठीक है। अगर लेवल बढ़ा तो उसमें भी बहुत सारी जान चली जाती है, जो भी वहाँ पर अगर उसको नहीं वहाँ पर अपने आप को बचा पाते हैं। कुड बी मेट्रॉइड हिट्स, अगर कोई मेट्रॉइड आया और वो अगर आकर के अर्थ से टकरा गया, है ना, तो वहाँ का पूरा जनरेशन ही स्वाहा, है ना, ख़त्म हो जाता है, सफाया हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने अभी आपको बताया कि पूरा अर्थ, पूरा ग्लोब ही गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ पॉन्ड वाटर इंक्रीजेज, जिसकी वजह से कि तालाब का पानी भी क्या हो गया, वो भी बढ़ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको समझ में आ गई, है ना, कि क्या क्या स्टोरी हुआ इस बैक्टीरिया के साथ। ओके, अब ये सब होने के बाद जो मैंने भी आपको समझाया, रिजल्ट क्या होगा, अगर तालाब का पानी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो रिजल्ट क्या होगा, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। केवल उसके ही नहीं, इतने सारे में से कुछ भी अगर हो जाता है, एक्सेट्रा, बहुत और भी कुछ हो सकता है। तो इन सब में से अगर कुछ भी होता है तो बहुत सारा पॉपुलेशन क्या होता है, कम हो जाता है, बहुत सारा पॉपुलेशन वाइप्ड आउट, यानी कि पूरा सफाया हो जाता है। जैसे कि आप देख लो कोरोना में, है ना, एक वायरस आया और कितनी जिंदगियां चली गई। तो बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो एक साथ लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट, इस तरीके की अगर कुछ परेशानी आ जाती है तो, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। लेकिन अगर वेरिएशन होता है तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन सम पॉपुलेशन एबल टू सर्वाइव इन दिस चेंजेस, दिस चेंज्ड नीड्स, है ना। अगर ये नीड्स चेंज भी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट में बदलाव भी आ गया, तो कुछ पॉपुलेशन ऐसे होंगे जिनके अंदर वेरिएशन
वेरिएशन हुआ है और उसकी वजह से उस बदलते इन्वायरमेंट में उनको सर्वाइव करने के लिए उनका शरीर तैयार है, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे और जो सर्वाइव करेंगे फिर अब वो जो जिंदा रहेंगे उन्हीं का फिर रिप्रोडक्शन उनका जनरेशन आगे बढ़ेगा। और आपने बहुत सारे जनरेशन ऐसे देखे हैं जो कि ख़त्म हो गए, जैसे आज हमको डायनासोर देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जनरेशन हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, धरती से गायब हो चुके हैं। तो उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढाल नहीं पाए थे या कुछ भी इस तरीके की कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सम बैक्टीरिया वुड डाई, है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे मर जाएंगे, आपने देखा जैसे कि, और फ्यूर वेरिएंट्स रेजिस्टेंस टू हीट, और कुछ जो होंगे वो कुछ में, है ना, जैसे रेड वाले में इस हीट को सहने की क्षमता आएगी, रेजिस्टेंस, है ना, मतलब वो उसको झेल सकते हैं, सह सकते हैं, और तब वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे और ग्रो कर जाएंगे। और शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो वेरिएशंस होते हैं वो मोस्टली यूजफुल होते हैं टू सर्वाइव करने में। ज़्यादातर ऐसे वेरिएशन जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा हमको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। कुछ ही ऐसे वेरिएशन होते हैं जो होता है ओहो गलती हो गया, चेंज तो किया लेकिन ये गलती हो गया, नहीं ये नहीं चलेगा, है ना, तो उसको हटाना पड़ता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ओके। बट मैक्सिमम जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ओके बच्चों। तो ये मैं देखो साइड हो गई। और एनसीईआरटी अब आप रीड करना एक बार पूरा, आपको सारी चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो अब यहाँ से ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे।